सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग सही होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे तमाशा के 32 एपिसोड के लिए, जो कि मैं आपके लिए उसका रिव्यू लेके आई हूँ। और एपिसोड 32 में क्या क्या हुआ उसकी बात हम लोग करेंगे। जिस तरीके से एपिसोड 31 में लड़ाइयाँ हुई हैं और ओवर द टॉप लड़ाइयाँ हुई हैं, जेल में लोग गए हैं, उसके हिसाब से आज का जो एपिसोड था उसमें इतना कुछ खास हुआ नहीं जिससे कि लगे कि ओ माय गॉड इट वाज टू मच तो कल के तूफान के बाद जो है ना, अब थोड़ा सा सहमा हुआ हालात हैं घर में और कोई भी इतना ज़्यादा हाइपर नहीं हो रहा जैसे कि कल सब लोग हो रहे थे। आज सब लोग बहुत ही शांति से बैठे हुए हैं। तो दिन जो है शुरू होता है, फरजान जो है वो अरूबा से और मैं तो बात ही नहीं करूंगी। हाँ ना, यही तरीका है। अगर आपको कोई मुखातिब करके बात करे, अरुआ ये कर लें जी, कर लें, कोई छोटा नहीं होगा इससे। आपको टास्क खेलना जरूरी है, आपको सेफ होना जरूरी भाई खाना देती है दे, है। नहीं अच्छा, ये अगर आपने फर्ज करें ये भी करना है कि चलो मैं इसको अगले हफ्ते देख लूंगी, तो उसके लिए आपको रुको तो मैं तो कुछ सोच मिशेल से बात करें। मिशेल और अरूबा अभी भी जो है वो जेल में ही हैं। आई थिंक खाना खाने के बाद जो भी नाश्ता किया उनको जेल में डाल दिया है, तो उनसे बातें हो रही हैं और फरजान उनको यही बता रहे हैं कि 3-4 दिन रह गए हैं और जो भी है तुम सुन के अपनी बात जो है ना ख़त्म कर लो। यहाँ पर जो फरजान है वो अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जस्ट से सॉरी और मूव ऑन। और क्योंकि वो बहुत ही हाई उसमें है, लाइक हाई उसमें है कि उनके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंट्रोल है और वो हर चीज़ कर सकती हैं और और वो तो अपने आप को बादशाह समझ रही हैं। तो तुम उनकी तरह ही खेलो और जस्ट प्ले दिस गेम अलोंग, उसके साथ ही खेल के और जो है ना आगे बढ़ना शुरू करें। अरूबा इस बात से जो ना सहमत नहीं होती। अरूबा ये बोलती है कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। मिशेल कहीं पे लग रहा है कि थोड़ी सी हो रही है कि नो मुझे नहीं करना चाहिए जो भी है, कि मैं क्यों उस पंगे में पड़ गई हूँ फालतू में। तो फरजान साहब यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ना बन के दिखा रहे हैं, लेकिन इनसाइड जो है ना वो वही चलाकियाँ कर रहे हैं कि बस मैं एक बच के निकल लूँ यहाँ से और उनको मैं ऐसे दिखाऊँ कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और सब कुछ है। और फिर उनसे कहते भी है यार थोड़े टाइम की बात है, निकल जाएगा। ये तो बाकी से लड़ने के लिए तैयार रहती है और ये है वो है, तुम क्यों इस पंगे में पड़ रही हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ इवन अगर फरजान ये दिल से भी कह रहे हैं ना, उसने ऑलरेडी जो है ना वो चीज़ लॉस्ट कर दिया है कि जहाँ पे हम उनके साथ थोड़ी सी जो है ना वो दिखाएं, हमदर्दी दिखाएं या हम थोड़ी सहानुभूति करें कि हाँ भाई चलो चलो बुरा किया लेकिन अभी अच्छा करा। क्योंकि उनकी एक जो वो फेस के ऊपर एक वो चीज़ है ना कि एक उनकी जो आती है कि आप उनके साथ वो अब कनेक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं कि ही इज़ दैट गाय जो कि मज़ेदार शो करते रहे, जो कि मॉर्निंग शो करते रहे हैं। इट्स जस्ट वेरी डिफरेंट गाय सो खैर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है उसमें एक नया जो है वो एक जो है चीज़ शुरू हुई है घर के अंदर, जो कि मुझे लगी अच्छी है। लेकिन अब पता नहीं क्या है उसमें, लोग आके पब्लिक जो है जो वोटिंग कर रही है वो अपनी वीडियो बना के डाल रही है और वो अपने फेवरेट कंटेंट के बारे में बात करें कि वो मेरा तो ये वाला पसंद है। मेरा तो उसमें वो काफ़ी अरूबा को बोलते हैं कि उनको अरूबा बहुत पसंद है और नेहा की बहुत तारीफ़ करते हैं। नेहा फेक नहीं है, नेहा बहुत खुश होती है, नेहा वाज सो हैप्पी ओवर द टॉप एंड और अली को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये होता है कि अली जो है उनको बादशाह सलामत कहते हैं कि अब रात हो रही है ऑफ कोर्स तो अब अरूबा और मिशेल जो वो जेल में है और उनके साथ किसी को रात को वहाँ पे जो है ना वो रखवाली करनी है उनकी। तो वो बादशाह सलामत से कहते हैं अली को, एक्चुअली वो कहते हैं कि अली कि तुम जाओ ना अंदर। तो आई मीन तुम अंदर नहीं जाओ सॉरी, कि भी तुम वहाँ पे जाके उनकी रखवाली करोगे। तो वो कहते हैं यार मच्छर बहुत है और मेरी मच्छरों से बनती नहीं है ना, लाइक एक तरह से वो अपने आप को साइड लाइन में करना चाह रहे होते हैं। और बादशाह सलामत समझ आते हैं ये तो नहीं करेगा। आई डोंट नो इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग। दानिश मंसूर जो है वो पीछे से हंस रहे होते हैं इस बात के ऊपर, आप उनकी हंसी को बहुत आराम से जो है ना सुन सकते हैं। और वो इसमें जो है ना बादशाह सलामत से बोलते हैं अब कौन ये हंस कौन रहा है, तो वो बोलते हैं जी ये हंस रहे हैं। तो अब अली के दिल में जो है ना वो पटाखे बज रहे होते हैं और फूल खिल रहे होते हैं कि ओके अब तो मैं बच जाऊँगा क्योंकि उन्होंने इसको बुला लिया है। तो बादशाह सलामत ये कहते हैं कि भाई तुम क्यों इतना हंस रहे हो। तो उसने बोला कि ये दानिश मकसूद
इनको भी बुला ले। दानिश मकसूद, यस सर। ये आए। बहुत आप चादरें Yes, लेके जा boss. रहे हैं। भाई क्यों हंस रहे थे? सर वो ऐसी इनकी भोली सी शक्ल पे ना वो टेंशन में आ गए थे ना कि अकेले बाहर जाएंगे मच्छरों में। तो ठीक है, तो इनकी टेंशन मैं आपको दे देता हूँ। ये तो सर मैं अपनी ऐसी बात ये क्योंकि इनकी शक्ल ऐसी हो गई थी, ये हो गया तो मैं इसलिए हंसा। तो बादशाह समझ गया था कि तुम लोग दोनों आपस में डिसाइड करो कि इनके साथ कौन रात को रुकेगा। तो अली वहाँ से छूटते ही बोलते हैं कि मेरे से ज़्यादा तो जो है ना इनको रुकने का वहाँ पे जो है दिल कर रहा होगा। तो वो कहते हैं कि वो दानिश कहते हैं नहीं नहीं मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है और मैं बिल्कुल सही हूँ, ये है वो है। तो वो जाते हैं कि चले ठीक है, आप दोनों जाके उनसे पूछे बाहर ना, मिशेल से और अरूबा से, कि वो आप दोनों में से किसको चाहते हैं वो रात को उनके साथ रुके। तो यहाँ पे मिशेल उनको बचाने की थोड़ी कोशिश करती हैं कि भाई देखें आप तो ये तो आते जाते रहे, तो हमें बाथरूम भी लेके जाते रहे, तो हमारे लिए खाना भी लाते रहे, तो आप आधा आधा बांट ले। लेकिन इतने में बादशाह सलामत ऊपर से आवाज़ देते हैं कि भाई जो भी इनके साथ रात को रुकेगा ना उसको मैं सुबह हलवा पूरी का जो है नाश्ता करवाऊंगा। बस इस पे जो है ना वो दानिश जो है वो फ्लैट हो जाते हैं। अब पता नहीं वो इस हलवे पूरी के ऊपर फ्लैट होते हैं या वो ये सोच के फ्लैट होते हैं कि उनको रात भर जो है ना मिशेल के साथ रुकने को मिलेगा। क्योंकि समहाउ थोड़ा बहुत लग रहा है कि वो मिशेल की तरफ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको कोई ऐसा उनका है, लेकिन वो ही फील कंफर्टेबल, ही फील हैप्पी अराउंड जब वो मिशेल के होते हैं, विच इज़ टोटली फाइन, इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट। और है भी तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, तो अब दानिश जो है वहाँ पे रुक गए हलवा पूरी के चक्कर में, और अली जो है वो तो गायब ही हो गया एकदम से। बोला मैं तो निकलूँ इससे पहले कि बादशाह सलाम कुछ और बोल दें। तो बस फिर वो नेहा भी आती है बाहर। नेहा जो है ना वो आई थिंक मिशेल से बात करना चाह रही है, जो कि हमें नहीं पता लगा हुई या नहीं हुई। लेकिन नेहा वहाँ पे रुकती है थोड़ी देर, और अरूबा से भी उसकी थोड़ी बहुत बात होती है। और अब अरूबा उससे बहुत प्यार से बात कर रही है, सब कुछ सही चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि नेहा भी जो है ना वो थोड़ा इस मूड में आई हुई है कि मैं की दुश्मनी लूँ, मैं दोस्ती करके ख़त्म करती हूँ चीज़ों को ना। तो इस मूड में है और अच्छी बात है, अच्छी बात है। नेहा अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा अच्छा खेल रही हैं, थोड़ा अपने आप को इतना उसमें नहीं लेके आ रही हैं फ्रंट लाइन पे फाइट करना और ये सब कुछ करना। तो इतने में जो है रात हो गई है और बैठे हुए हैं। तो मैं बादशाह सलामत जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों की सजा जो है ना ख़त्म कर रहा हूँ, तो तुम लोग अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना वो ख़त्म हो गया है, उनकी सज़ा ख़त्म हो गई और वो लोग अंदर चली गई हैं। अब जो है डे 32 ही चल रहा है, लेकिन सुबह हो गई है। तो गाना बजता है यहाँ पर और डांस होता है और वही सब कुछ चलता है। अब जो मेरी हस्ती हस्ती आंखों में है थोड़ा थोड़ा पानी, तेरे आंगन में ही चमकेगी मेरी ये शौक जवानी, आजा नाच। तो है जी, घर में राशन कम होना शुरू हो गया है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता इनका राशन क्यों हमेशा कम हो जाता है। ये खाते हैं, छुपाते हैं, या ये वेस्ट बहुत करते हैं। अच्छा खासा राशन इनका आया था, लेकिन राशन ख़त्म हो रहा है जी। अंडे जो है ना वो हर किसी को 5-5 अंडे रह गए हैं और 5 ही दिन रह गए हैं वजारत के। अब हमारी जो हैं वज़ीर वो बता रही हैं भाई देखिए अंडे 5 हैं, हर किसी को 5-5 अंडे मिलेंगे, या तो आप 5 अंडे हर रोज़ एक एक खा लें, या जिस तरीके से हर रोज़ आपको 2 मिल रहे हैं मैं वैसे ही करूँगी। तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो 2 पर ही कहते हैं कि हमें 2 ही दो, हमें 2 ही दो। उनको ये है कि बाद में छुपने ना शुरू हो जाए, तो हम पहले ही खा के अपना जो है ना दो खाएं और ख़त्म करें। हम क्यों वेट करें, एक एक खाएंगे और वो चोरी होने शुरू हो जाए। विच आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं होती मैं भी यही करती। तो उसके बाद जो है ना वो कहते हैं, फजान कहता है कि अगर अंडे हमारे ख़त्म हो गए तो हम लोग जो है वो चाय पराठा खा लेंगे, कोई बात नहीं तो यहाँ पर ये इतनी कोई बहसबाजी नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत आराम से हर किसी ने जो है ना उसमें सहमति की कि हाँ भाई जिसको 2 अंडे खाने हैं उसको 2 ही मिलेंगे, जिसको 1 खाना वो 1 मिलेगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सिर्फ नेहा और दानिश जो थे वो 1-1 अंडा खाएंगे 5 दिन तक। बाकी जो है ना आई होप कि इनके अंडे ना चोरी हों, और हों भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अंडों की जी यहाँ पे बात हुई। सुबह सुबह अंडे सब कुछ हो गया आराम से, हलवा पूरी भी आ गया और बड़े चस्के के साथ जो है ना वो दानिश साहब ने हलवा पूरी खाया। अब यहाँ पर जो है ना वो अली को बड़ा हो रहा है कि मुझे भी मिलता, मेरे साथ तुम शेयर करो। तो हलवे पूरी की बहुत बातें चल रही हैं, हर कोई हलवे पूरी के पीछे पड़ गया। हलवा पूरी ना होगा जैसे इनाम मिल गया उनको, तो यहाँ पे इनका फाइनल हो गया और इनाम भी मिल गया। हलवा पूरी तो उनके लिए इनाम ही हो गया एक तरह से। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है कि
मिशेल जो है वो नताशा के पास आती है और उसको सॉरी बोलती है कि सारा काम हो गया ठीक है। देख लें जी एंड कल जो मैंने आपसे बदतमीजी की थी उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं मैं it's खुद okay. भी नहीं चाहती कि आगे कोई लड़ाई हो। हाँ और इंशाल्लाह नहीं लड़ाई हो भी तो किसी पॉइंट पे मिशन हाँ किसी सॉलिड पॉइंट मेरे पे बात लड़े सुनी मजा थी भी कि आए जो मैं कल के लिए आपसे सॉरी करना चाहती हूँ, मैंने आपसे बदतमीजी की और जो भी था। तो नताशा इसमें बड़े बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ये बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, सो के हम देखें, हम एक घर में रहते हैं, हमारे जो है ना डिफरेंसेस हो सकते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब है कि कोई अपने ग्रजेस आपके साथ कर रहा है उस टाइम, उस मोमेंट में जो भी होता है उस मोमेंट में ही होता है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई पिछली बातें लेके आ रही हूँ और ये कर रही हूँ। तो मिशेल जनरली मुझे लगा कि उसने सॉरी बोला है तो सॉरी बोल के चले जाते हैं। फिर वो दोनों बस से होके उनकी हो गई भाई, दोस्ती हो गई उनकी, और जो भी पीछे माई लड़ाई हुई सब जाए ठट्ठे खूह में और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है ठट्ठे खूह में जानी चाहिए ऐसी चीज़ें। अच्छा, जब मिशेल जो बाहर आती हैं और फरजान और रूबा बैठे हुए हैं, समहाउ जुनेद जो है वो इन सब में से गायब ही हैं एकदम से, मे बी क्योंकि जब वो जो पब्लिक आता है, लाइव पब्लिक का जो आ रहा होता है उसमें वो काफ़ी लोग उसको फरजान को जो है ना, तो फरजान को जो है ना हर कोई फुफ्फो बोलता है और बोलता है तुम बहुत गंदी गेम खेल रहे हो, तुम बहुत वो कर रहे हो, तुम हर किसी को पंप करते हो, और जुनेद तो तुम्हारे पीछे ही पड़ा हुआ है, जुनेद तो तुम्हारी बात सुनता है, वो तो अंधा विश्वास कर रहा है तुम पे और तुम उसको यूज़ करो। तो मुझे इस सब उसमें ना जुनेद इतना नज़र नहीं आ रहा, ही मे बी हाइडिंग समवेयर, जो भी है मुझे नहीं पता। तो अब रूबा जो है मिशेल सॉरी बोलने के बाद जो है ना वो बाहर आती हैं गार्डन में, और वहाँ पे फरजान और रूबा बैठे हैं, तो उनको आके बोलती है कि मैंने जाके जो है ना सॉरी बोल दिया है। तो फरजान उनको ऐसे शाबाश देते हैं जैसे कि उन्होंने सारी प्लानिंग किया, उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है। हालांकि मुझे लगा था दिल में तो उसके ना लाइक कीलें चुभ रही होंगी जैसे नादिया खान के चुभी थी, उसके कोई मुझे ना कीले मार कीलें चुभी होगी कि ओ माय गॉड इसने क्यों सॉरी बोल दिया उसको जाके। अच्छी खासी इनकी जो है ना आपस में लगी हुई थी और मैंने सॉरी बोल दिया। एनीवेज वो बड़ी उनकी तारीफ करते, देखो वो तुम्हें सॉरी बोला, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही होना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, और हम लोगों को ना समझना चाहिए, हम लोग एक टीम है, ये है, जो बड़ी उनको लेक्चर देता है जी। अरूबा को बोले तुम जाके सॉरी बोलो, तुम ख़त्म करो, ये करो, तुम बड़ी बन जाओ तुम। अरूबा समहाउ कोई जवाब नहीं देती हैं। तो ये यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है भाई। अब अरूबा आई थिंक नहीं मानी है, लेकिन अरूबा बहुत काम है, वो कुछ ऐसा नहीं कर रही है अब जी आ जाते हैं नताशा पे, जो कि हमारी वज़ीर हैं, और उनको सुबह से कुछ भी नहीं मिला है किसी को बोलने के लिए, तो वो राना को किसी बात पे डांट रही हैं तो वो राना जो है वो किसी बात पे बोल रहा है कि आपने मेरी ये ड्यूटी नहीं लगाई थी, ये ड्यूटी नहीं थी मेरी शेल्फ साफ़ करने की ड्यूटी नहीं थी, मेरी सिर्फ बर्तन धोने की ड्यूटी थी। तो वो बोलती है नहीं, मैंने तुमको बोला था तुम्हें बर्तन के साथ साथ शेल्फ भी जो है ना वो साफ़ करने हैं। तो वो कहता नहीं, आपने मुझे वो वाले शेल्फ जो है ना साफ़ करने को बोला था, ये वाले नहीं बोला था। लाइक घुमा फिरा के पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है भाई। तुम्हें जो बोला जाए तुम कर लो, अगर तुम्हें उस टाइम भी बोला जाए तो तुम कर लो। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो इतनी हाइपर है, वो 2 मिनट में लड़ाई शुरू करेगी तुम्हारे साथ, और तुम्हारी ऑलरेडी तबीयत ख़राब है। समहाउ मुझे लग रहा है कि राना की तबीयत ख़राब है, क्योंकि राना की शक्ल बहुत चेंज हो गई है और वो उससे बोला नहीं जाता, वो बहुत चुप है। वो सारा टाइम जो है, कल भी और आज भी ज़्यादातर मेरा सारा टाइम वो बर्तन ही धोता रहा। मुझे तो लग रहा है उसको यहाँ पे काम जो है ना अंदर लाए बर्तन धोने के लिए गया, आफ्टर जब उसको पहले बाहर निकाल दिया गया था। ये वो तो सुबह से शाम तक बर्तन ही धोता रहता है, वो तो मुझे खड़ा ही वहीं नज़र आता है बर्तन के पास ही। तो उसको फिर वो बोलती है कि ये मेरी ना मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं इसको जेल में भेज दूँगी और कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन आप सबकी शक्ल देख के, उमर की और अली की और दानिश की शक्ल देख कह सकते हैं कि ये तो हमारी जेल क्वीन है भाई। ये तो हर चीज़ जेल, ये हो गया जेल, उसने ऐसे बोला जेल, और उनको तो 24 घंटे की जेल दी थी, इसको तो फिर भी 6 घंटे की जेल बोल रही है। खैर एनीवे, राना जी बहसबाजी कर करके बोल के उसकी आदत है, उसको बोलना ही बोलना है भाई। वो चुप होता ही नहीं है, उसको है कि बस एक उस मोमेंट तक तीली वहाँ तक लगा दूँ जहाँ पे बस लगाते बस मैं ले लूँ तो वो फिर चले जाते हैं वहाँ से। और बस अब जो है वो बैठे हुए हैं और सब लोग बातें कर रहे हैं कि ये गलत वो गलत हम अब सेकंड टाइम जो है दोबारा से टीवी के ऊपर जो है ना वो लाइव ऑडियंस आना शुरू होती है और अपने वोट बता रही होती है कि हमारा कौन सा फेवरेट है, हमारा कौन फेवरेट है।
तो उसमें ओमार को लोग बोलते हैं बहुत, ओमार हमारा फेवरेट है, जुनेद को, मिशेल को बोलते हैं लोग कि हमारे फेवरेट हैं, वो कहता है फाइन। और एक बंदे ने फरजान को भी बोला मेरा फेवरेट है। मेरे ख्याल से ये पुराना वाला आ रहा है, अभी 3-4 दिन का नहीं है ये। तो लेकिन वो यही जिन लोगों ने बोला कि हमें फरजान के लिए स्टिल हर किसी ने जिसको भी पसंद किया, लेकिन उसने फरजान के लिए यही बोला कि फरजान जो है ना फुफ्फो बना, फरजान जो है वो बहुत ही नेगेटिव यहाँ पे प्ले कर रहा है। फरजान हर किसी को जो है ना पीछे से पंप लगाता है, झूठी बातें बोलता है, मैनिपुलेट करता है। और फरजान साहब जो है ना हंस रहे हैं। और एक बंदे ने ये भी बोला कि वो जुनेद मेरा फेवरेट है, लेकिन जुनेद को मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो प्लीज़ फरजान की बातें नहीं सुना करे, फरजान उसको गलत बताता है, फैज़ान जो है वो उसके साथ खेल रहा है और अपना मतलब पूरा कर रहा है। और इसके बाद जो है ना वो अली की फैमिली दिखाई जाती है, उसके बच्चे दोनों और उसकी वाइफ आते हैं और उसकी वाइफ उसको कुछ इशारों में शेर सुना के कुछ समझाती हैं और होप करते हैं कि उनको समझ आ जाए। मेरे ख्याल से उनको आ ही गया होगा समझ, वैसे तो सही खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी वाइफ उनको और क्या बताना चाह रही थी। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो सही खेल रहे हैं अभी तक तो लेकिन एनीवे उनकी वाइफ से उनसे बात बहुत अच्छा लगा। फिर सारे लोग हक करते हैं, सारे लोग ऐसे एक दूसरे के भाई बन जाते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को हक करते हैं अब जी हमारे बादशाह सलामत आ गए हैं गेम लेके, जो कि इस एपिसोड का लास्ट जो है ना वो था। और बादशाह सलामत आते हैं, हमारे बादशाह सलामत पतले बड़े भाई, टॉल पतले, ये हैंडसम आके ये बोलना, कोई इंसान बोल नहीं सकता। किसको ये पावर नहीं चाहिए भाई, हर किसी को चाहिए ये पावर। मज़ा आ जाए ऐसी पावर अगर हमको मिल जाए। लाइक आपके सामने सब लोग बैठे हैं और वो आप जो बोलें वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और आपको जी बादशाह सलामत anyway, that was the good one. चलें जी, अब बादशाह सलामत आते हैं और वो यही बोलते हैं कि भाई मुझे पहले तो मिशेल और अरूबा की दोबारा से लेते हैं क्लास की, भाई कल जो मैंने बोला वो मुझे लगता है इतना काफ़ी नहीं था और मैं जो है ना बड़े प्यार से इनसे बोल के चला गया और मैंने कुछ ज़्यादा उनको बड़े प्यार से मैंने जो है ना जेल का काट दिया। अब मुझे थोड़ा सुनानी है यहाँ पर, तो वो सुनाते हैं जो कि सही थी, लेकिन वो जो एग्जाम्पल्स और जो वो बताते हैं वो चीज़ें मुझे थोड़ा लगा रियली। उसको बोलते हैं कि कभी तुमने गधा देखा है, नो मिशेल को बोल रहे होते हैं गधा गाड़ी देखी है, हाँ जी देखी है। कह रहा उसके साथ में पता है गधा होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता लेकिन उसको मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मेरे से जो है ना घोड़ा गाड़ी चले। भाई तुम्हारी तो लड़ाई भी नहीं थी, तुम किस बात पे जो है ना इतना वो हो रही थी। तो मिशेल को इस बात की थोड़ी सी क्लिक होती है, लेकिन मिशेल ऑलरेडी थोड़ी बोल के सब चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेती नहीं है। लेकिन कह रहे लड़ाई तो अरूबा की थी, तुम क्यों बीच में कूदी, तुमने क्यों लड़ाई शुरू कर दी, तुम क्यों सब कुछ बोल रही थी ना। तो अरूबा फिर वो अरूबा के पास आते हैं और अरूबा को कहते हैं कि तुम बार बार कहते ना मुझे क्यों जेल में डाला, मुझे क्यों जेल में डाला जा रहा था, उसकी वजह तुम पूछना चाह रही थी ना। देखो चोर को कभी नहीं लगता कि वो चोर है और मुजरिम को कभी नहीं लगता कि कुछ कसूरवार है तो आपकी जो गलती थी ना वो ये थी कि आपने वज़ीर की बात नहीं मानी थी। और मेरे ख्याल से सही बात भी थी, वज़ीर कोई गलत नहीं बोल रहा था आप लड़ाई कर रही थी फ्रेंच टोस्ट के ऊपर, ये वो आप बहुत जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप अगेंस्ट थी, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। एनीवे यहाँ पे बादशाह सलामत को यही बोलते हैं कि तुमने वज़ीर की बात ना मान के एक्चुअली मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि मैं बोल के गया था कि जो वज़ीर की बात नहीं मानेगा वो बेसिकली मेरी बात नहीं मान रहा है, तो यहाँ पर तुमने ये किया। लेकिन ये बात जो थी ना मेरी थी और जेल में जो है ये बात तुमने गलत की थी, इसलिए तुमको सज़ा मिली, इसलिए तुमको जेल भेजा गया था क्योंकि तुमने बात वज़ीर की नहीं मानी थी और मैंने उस बात को मैं एग्री करता हूँ तो मैं तुम्हें जेल भेजूँगा। चलो जी, मुझे लगा अब तो ये बस रोना शुरू करेंगे। उन्होंने सॉरी बोल दिया रूबा ने भी, आई मीन नॉट हमारे वज़ीर को, हमारे बादशाह सलामत को उन्होंने सॉरी बोला। और फिर बादशाह सलामत देखो अब जो 24 घंटे की सज़ा थी मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसको कम करके तुमको रात को वापस बुला लिया। तो देखो मैं अच्छा यहाँ पे खेल रहा हूँ, मैं गुस्सा भी करता हूँ लेकिन मैं प्यार भी करता हूँ, मैं जो है तुम्हारे अगेंस्ट भी हूँ लेकिन मैं तुम्हारी साइड भी लेता हूँ ये ना हो कि पब्लिक मेरी तरफ मेरे से अगेंस्ट हो जाए। लेकिन पब्लिक ने बहुत ही पसंद किया बादशाह सलामत को। लास्ट वाले एपिसोड में लोगों ने बहुत तारीफ़ें की, हमारा बादशाह वाह वाह। बादशाह सलामत क्या कह सकते हैं उनका। अच्छा जी, अब हो गया गेम शुरू। गेम ये है कि एक क्लॉक है और उस क्लॉक के अंदर सबको जो भी सेफ नहीं है, आई थिंक अब घर में 3 लोग सेफ हैं, हमारी वज़ीर जो नताशा हैं, दानिश और ओमार, ये 3 लोग अब सेफ हैं और बाकी अभी भी जो है ना वो डेंजर जोन में है। तो अब इन तीनों वो एक क्लॉक के अंदर आपको बादशाह सलामत बताई जा रही है, क्लॉक है, घड़ी है, घड़ी के अंदर जो है ना आपको 13 मिनट रहना है। जो भी 13 मिनट के क्लोज रहेगा टाइम के
वो जो है वो सेफ हो जाएगा, और जितना देर आप रहे घड़ी उसके अंदर रहेंगे उतना ही आप जो ना डेंजर जोन में है। सबने खेला, और इसमें एक ये भी है कि आप, क्योंकि आप गिनना शुरू कर सकते हैं ना, 13 मिनट गिनते रहे 13 मिनट हो जाएगा ना, एक मिनट के बाद। तो इसमें ये भी था कि जितने भी हैं वहाँ पर घर में लोग हैं, जितने भी, वो उनको परेशान कर सकते हैं, उनको तंग कर सकते हैं, उनको ना उनका ध्यान यहाँ वहाँ कर सकते हैं, जो कि सबने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा हुआ। तो इस वाली गेम में जो है वो हमारे विनर जो थे वो थे अली। तो अली जो है सेफ़ हो गए हैं, तो अब घर में 4 लोग सेफ़ हो चुके हैं। फिर इस गेम के बाद जो है कोई लड़ाई नहीं हुई इस गेम में, सब ने बड़े आराम से खेला, बहुत ही भाई भाई बहन बहन हो रहा था क्योंकि अभी कल ही बहुत लड़ाई हुई है, तो इतना नहीं लड़ेंगे। लेकिन फ़िज़ान स्टिल बहुत बड़ी जो ना मुसीबत में है। आई होप कि फ़िज़ान जो है ना वो इतना ना करें और सब कुछ सही रहे उनके साथ में, क्योंकि मुझे फ़ील होता है बेचारा बेचारा नहीं है, सॉरी मैं अपने वर्ड वापस लेती हूँ, बेचारा नहीं है। फ़िज़ान जो है ना वो बहुत ही नेगेटिविटी में आ गए हैं, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग मेरे ख्याल से बहुत बहुत जो है ना वो ठट्ठे कुएँ में जा रही है। होप कि वो कुछ समझें और इस चीज़ को वो थोड़ा सही करें, लेकिन इंसान की नेचर, इंसान की फितरत नहीं आप बदल सकते। सब कुछ सुनने के बाद भी वो स्टिल वही कर रहे हैं। एनीवेज यहाँ पे जो है फिर लोग सब अपने डाइनिंग में बैठे बातें कर रहे हैं आराम से, किससे कोई लड़ाई नहीं कर रहा, सब लोग धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, फुस लेकिन तो यहाँ पर जो एपिसोड ख़त्म हो जाती है। राना को जो है ना वो जेल में डाला गया था, क्योंकि उसको नताशा को बड़ा गुस्सा आया, और क्योंकि एक पॉइंट पे हमारे जो ये राना साहब हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं, और वो पता नहीं पोने लेके आ जाते हैं धोने के लिए, और वो नताशा बोलती है मैं पे चावल साफ़ कर रही हूँ, आप अभी नहीं करें, लेकिन वो कहता नहीं मुझे करने हैं जो भी है। नताशा का बस पारा हाई हो जाता है शी से कि मेरे पास इनफ हो गया, मैं अब तुमको जेल में डालूंगी, और उनको वो जेल में भेज देती हैं। ओमर को तो वो ऐसे आवाज़ें देते थे, ओमर तो उनकी ओमर आ जाता है वैसे, लेकिन ओमर जो ना वो भी बड़ा चालाक है, वो आता है थोड़ा टाइम ले लेके आता है कि बस मैं तो आना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वज़ीरा तो बादशाह सलामत बुला रहे हैं बेसिकली, वो आते हैं, वो बड़े उससे ओ माय गॉड मैं आ तो रहा हूँ लेकिन मुझे आना नहीं है, अच्छा आई एम सॉरी, अच्छा मैं आ गया, ओके चलो आ जाओ राना, आ जाओ जेल में बैठेंगे। फिर वहाँ पे जाके उसकी पूरी बातें सुन के उसको समझाते हैं, ये करते हैं, सॉरी हर चीज़ पे सॉरी, तो वो फटाफट से बोलते हैं लाइक सॉरी। तो ही इज़ वेरी गुड, सेव खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो राना जी को 6 घंटे की जेल हुई थी, और मेरे ख्याल से राना थोड़ा बीमार भी है, चीखे वीके बहुत मारा है। नताशा जैसे बता रही थी कि चीखे बहुत मारा है, बहुत चीखे देखो, लेकिन जैसे जेल में डाला है कोई छींक नहीं, कोई खांसी नहीं, सब सही है। इस ड्रामे कर रहा है कि मुझे जो ना काम से हटा देंगे क्योंकि मैं इनको तंग कर रहा हूँ। तो सो फार ये एपिसोड सब सही रही, मैं यहीं पे इसको ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि मज़ा आ रहा है बहुत। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो की एपिसोड के लिए कि देखते हैं उसमें क्या होता है। तो मैं आपसे कल मिलूँगी एपिसोड 33 के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।